बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पे आया है, क्लैरिटी के साथ सबको मालूम है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो लोग, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, हिंदुस्तान में हो, चाहे दुनिया में हो, उनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है एंड दैट इज़ कि हिंदुस्तान जो है मिलिटरीली पाकिस्तान को बीट नहीं कर सकता। तो इसको तो बिल्कुल सब लोग समझ गए हैं और दुनिया भी समझ गई है। और हेजमनी का जो ख्वाब बेचता रहा हिंदुस्तान पूरी दुनिया को कि जनाब वो इस रीजन में अपनी हेजमनी कायम करेगा और कर सकता है, वो मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में अपने आप को और कहता रहा जनाब कि इस खित्ते में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं था। और वो गलत मार्केट करता रहा अपने आप को, गलत प्रिसेप्शन बनाता रहा अपनी, क्योंकि 3 घंटे और 45 मिनट में 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये 3 घंटे और 45 मिनट का था, क्योंकि 3 घंटे 45 मिनट में सारी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान जो है वो 0/0 है। उनको इंटेल ये मिलती रही हिंदुस्तान वालों को, यानी कि उनके लीडर को, मोदी को, जो कि मेरे ख्याल में उनकी अपर स्टोरी काम नहीं करती मोदी की, लेकिन फिर भी उनको जो इंटेल मिलती रही, जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही, वो ये थी कि जनाब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू स्ट्राइक। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ, मेरे ख्याल में बड़ा हेल्प आउट किया रॉ ने हम लोगों को और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे के मोदी को, क्योंकि उसको जो सबक सिखाया गया है वो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले कई बरसों तक उसको याद रहेगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है? वेस्टर्न बॉर्डर हम अपना सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और जारी है ये कोशिश, और वहाँ से वेस्टर्न बॉर्डर से जो हिंदुस्तान है वो तगरीबकारी जो है, टेररिज्म जो है फैलाने की कोशिश जारी रखे हुआ है। उसने BLA का बजट जो है वो भी 6% बढ़ा दिया है, बट एट द वेरी सेम टाइम जो मर्जी कर ले अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि आफ्टर दिस बजट ये चीज़ बिल्कुल जहन में रख लें कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू इरा। और वो इरा क्या है पाकिस्तान का कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं, वेयर एज इन इंडिया जितना इन्वेस्टर है वहाँ से भाग रहा है। और वो कहाँ लेके जा रहे हैं पैसा? दुबई लेके जा रहे हैं पैसा, वियतनाम लेके जा रहे हैं पैसा, थाईलैंड लेके जा रहे हैं पैसा, एंड सो मच सो कि जनाब बांग्लादेश में भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो अपना पैसा जो है वहाँ से पुल आउट कर रहे हैं हिंदुस्तान से और दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान से जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है वो आपके सामने हो जाएंगे। सेम गोज फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो। हम अपने अंदरूनी मामलात ठीक किए हुए हैं, कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसमें मेरे ख्याल में किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ सामने रखना चाहिए। और मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि वंस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई पाकिस्तान के अंदर तो देन देयर इज नो स्टॉपिंग। फिर पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता तरक्की से, और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे सियासी सूरत हाल पर, 1, सेकेंडली सिक्योरिटी की सूरत हाल पे, और मौलाना फजल रहमान साहब पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो PDM का हिस्सा थे, बल्कि आई एम सॉरी PDM का हिस्सा नहीं थे, PDM के लीड करते रहे, PDM को लीड करते रहे। लेकिन आफ्टर द इलेक्शंस जब मौलाना साहब की बारी आई तो मौलाना साहब अपोजिशन में और उनके साथी जो थे, जो स्टेज पे कंटेनर पे उनके साथ खड़े होते थे, सब के सब हुकूमतों में, मौलाना बाहर। मौलाना साहब को डिच किया गया, क्यों डिच किया गया और उसकी वजूहात क्या थी? और आज भी मौलाना फजल रहमान जो है वो हीट फेस कर रहे हैं और अपने साथियों से ही हीट फेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर नासिर भट्ट साहब, महमूद अहमद खान साहब JUI से, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जिनसे मुझे बहुत शिकवे हैं, और वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। शिकवे इसलिए हैं कि सारे मैसेजेस इनको आते रहे जब ये कॉन्फ्लिक्ट जारी था, और वो मैसेजेस ये आते रहे कि जनाब इंडिया से मैसेजेस आते थे और बॉलीवुड से आते थे, एक्ट्रेसेस के खास तौर पे इनको मैसेजेस आते थे, और वो इनसे रिक्वेस्ट करती थी अब्दुल्ला गुल साहब से कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज को रोके, हिंदुस्तान के बस की बात नहीं। खैर एनीवेज मैं उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं पहले शुरू करना चाहूँगा बिट्टी साहब से। बिट्टी साहब दुखी हैं
JUI से इनका ताल्लुक है, दुखी हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लीडर कंटेनर पे लेके चले सबको साथ लेके चले, आपको लेके चले साथ, यानी कि नून लीग को लेके चले साथ, पीपल्स पार्टी को लेके चले साथ, हुकूमत बनी तो सबकी बनी, मौलाना आउट, व्हाट हैपेंड? और आज मौलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छे टर्म्स पे नहीं है व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो मुझे नहीं पता, वो आप बता देंगे, लेकिन नून लीग से आपके गिले शिकवे मेरे ख्याल में जरूर है। क्यों बेटी साहब? थैंक यू राना साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। बेसिकली PDM, आपको पता है कि मौलाना साहब सदर थे और अब्बासी साहब, खानकाना अब्बासी साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे, और माशाल्लाह दोनों अपोजिशन में हैं। और नून वाले भाई बैठे हैं, भट्ट साहब ये और पीपल पार्टी ये दोनों हुकूमत में हैं। तो हमारे साथ इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन भी आपको पता है किस तरह हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, वो सारी दुनिया जानती है। और किस तरह हुकूमत आई है, पंजाब में कैसे हुकूमत आई है, सिंध में कैसे हुकूमत आई है, खैबर पख्तूनख्वा में कैसे आई है, बलूचिस्तान में कैसे हुकूमत आई है, ये आजकल बच्चा जानता है। और हमने पहले 2018 में अगर बात की थी, इलेक्शन हुए थे, उस टाइम भी दान ली हुई थी, तो हमने आवाज़ उठाई थी, हम सब इकट्ठे थे कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। अगर 2024 में भी जो इलेक्शन हुए उसमें भी हमने यही आवाज़ उठाई कि ये दान ज़्यादा इलेक्शन है, हम इसको नहीं मानते। और वही हुआ हमारे साथ कि हमारे जो साथी थे वो हुकूमत में चले गए और हम अपोजिशन में। क्या हुआ, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? हुआ यूँ, जो लोग इनके साथ थे, फॉर एग्जांपल जो इन्होंने अपने बड़ों के साथ बैठ के बात की, तो वो जाहिर बात है उनको हुकूमत की तरफ खींचा गया, हमारे सर के ऊपर या हमारे साथ बैठ के या हमारे एक लीड को समझते हुए हमें एक साइड पे कर दिया था। बात यह है कि अभी कल परसों मैं आपको ज़रा बात बता दूं, क्योंकि असद महमूद साहब मेरे साथ हमारे 2018 में जो इलेक्शन MNA थे, PDM की हुकूमत में वो मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन। तो कल एक मीटिंग हुई है आपके नॉलेज में कि PAC की मीटिंग हुई, जिसको MNA जुनेद अकबर साहब चेयर करते। एक मिनट जी साहब, आपको रोकूंगा, पहले साथ साथ मेरे ख्याल में क्लैरिटी लेते रहे, क्योंकि सेनेटर साहब बैठे हुए मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, मैं साथ साथ पूछता रहूँ, फिर मैं उस पर भी आता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, क्योंकि आप भर्तियां भी बहुत कराते रहे JUI वाले, और मेरे ख्याल में 4400 भर्ती किए हैं आप लोगों ने बंदे, वो क्यों किए, कैसे किए, क्या वो, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन ज़रा पहले ये पूछ लूँ, क्या हुआ क्या मियाँ साहब? अब मियाँ साहब नाराज हो गए थे या मौलाना साहब नाराज हो गए थे, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? क्योंकि मौलाना साहब के साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी सबकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये परसेप्शन तो आपकी गलत है। सामने आपके बैठे कह रहे हैं कभी नाराज नहीं। इलेक्शन हुआ, जिन्होंने इलेक्शन कराया, हमने तो इलेक्शन कराया। इलेक्शन में क्या हुआ मुझे बताएं, कौन सी जमात खुश है? आप लोग नहीं खुश? मुझे आप बताएं ना क्या हुआ इलेक्शन में। मौलाना साहब क्लेम करते हैं कि KPK में हमारे साथ धांधली मेरी सीटें लेंगे, ठीक है, और वो ज्यादातर मीटिंग मौलाना साहब की और PTI के लोगों की होती है। वो दावे करते हैं कि हमारे एक हो गए, वो तो मौलाना साहब के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते हैं। आप मौलाना साहब माशाल्लाह एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है, और वो हमेशा, मैं कहता हूँ कि वो उनकी बातों में बड़ा वजन होता है, वो जो बात करते हैं। लेकिन अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुल्क में, दहशत गर्दी सब कुछ, हम भी हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी और PTI हुकूमत बना लेते, कोई उन्होंने भी पहले कोशिश की। मौलाना साहब के साथ क्या हुआ? क्योंकि वो गिला कर रहे हैं ना। मौलाना साहब बता सकते हैं। देखिए मौलाना साहब हमारे गिला करते, हमने तो ना। आपको इनसे गिला है? जी बिल्कुल है। हमें इनसे, इनका हमारे साथ क्या गिला है? हम तो मौलाना साहब की हर बात सुनते हैं, अपोजिशन में है। जब 26वीं तरमीम हो रही थी, मौलाना साहब से बात हुई, मौलाना साहब ने कहा 1 महीना रुक जाए, 15 दिन मैं अपोजिशन सारी से बात करता हूँ। हम रुक गए, मौलाना साहब इनके साथ PTI वालों के साथ वो अंगेज रहे, फिर उन्होंने नाम दिए, सब कुछ बात हुई, एंड पे PTI वाले भाग गए। मौलाना साहब फिर वहाँ बैठे रहे, हम तो उनसे बात करते रहे। उनके कई जो मुतालबात थे वो उस 26वीं तरमीम में शामिल हुए। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं गिला आपको। अगर हमें बता दें कोई ऐसी बात, अगर हमने कुछ किया, हमने तो ऐसी आपने कहा है, अभी कहा है कि आप लोगों ने भर्ती की है, भर्ती 4400 बंदा। मैं आपको जरा थोड़े भाई के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जब मैंने सवाल नहीं किया, उन्होंने किया, इन्होंने किया, तो जाहिर बात है तो जिले फ्रंट पे तो हुकूमत तो आपकी है ना, मतलब हम आपसे गिला करें। अर्ज ये है कि 4400 की बंदे की बात की थी, ये 1988 से 90 तक 70,000
70,000 ये वैकेंसी थी पोस्टल में, लेकिन वो बढ़ती नहीं होती थी। फाइनेंस डिवीजन से वो जाते थे लेकिन वो कम होते थे, आबादी उस टाइम कम थी। शॉर्टकट ये कि 22-23 में ये आ गए 26,500 पे। ठीक है, ये वैकेंसी तो ये जो हमने 22-23 में पीडीएम की हुकूमत थी, तो इसमें हमने 2015 रूल्स के मुताबिक एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट से एनओसी ली। जब एनओसी ली, एक इश्तिहार दिया, इश्तिहार के थ्रू सारा प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ, भर्ती हो गए। तो जब भर्ती हो गए तो उसी टाइम एक इधर सेक्रेटरी बैठा था, स्पेशल सेक्रेटरी, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात किए, वो सारी इंक्वायरी किए, नैब को भी लेटर लिखे, सब कुछ किया। तो 2 साल में कुछ या साल 1.5 साल में उनको कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो जब चतराली साहब मैंने थे फ्लोर ऑफ द हाउस, वो उन्होंने चले उठे, एतराज़ किया, तो उस टाइम भी असद साहब ने ये बात की थी, अगर मेरी मिनिस्ट्री में अगर कोई एतराज़ है या कई डिवीज़न, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न पे बंदा गया हो या लगा हो, तो फिर तो बात है। तो उसी टाइम भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सब ने क्लियर किया। अब हमें ये समझ नहीं आती, कहते कि गिला क्या है कि परसों जो मीटिंग हुई है पीएससी के, उसमें सेक्रेटरी कम्युनिकेशन किसने कहा था कि ये इसको एजेंडे पे ले आओ, नंबर 1, 15 नंबर से लेके पहले नंबर पे ले आए थे। दूसरा, जो अब ये इंक्वायरी कर रही है, तो एक हम हुकूमत के हिस्सा थे, हमने लोगों को रोजगार दिया, बेरोजगार तो नहीं किया, भर्ती की हमने लोगों को रोजगार दिया है। अगर उसमें कोई गलती है, नैब है, कोई जो भी इंक्वायरी करे, लेकिन हुकूमत तो इनकी है ना। देखिए, बात यह है कि ना कभी हमने क्लेम किया है कि आपने कोई गलत भर्तियां की है, ना कोई ऐसी बात है, बल्कि पीएम साहब ज्यादा अगर जाते हैं कमीशन के पास तो वो मौलाना साहब के घर भी चले जाते हैं, मौलाना साहब से मिल भी लेते हैं, बातें हुई हैं। ये जो आपने बात की है, इसका मुझे नहीं पता, अगर कोई एजेंडा आया तो हमने तो नहीं लाया होगा। अगर किसी ने, कोई अपोजिशन ने इस तरह का सवाल किया तो उसका जवाब दे देंगे। कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुने, नहीं ये देखिए एजेंडा नहीं है सर जी, ये प्री प्लान है। 16 महीने की जो मिनिस्ट्री थी उसमें रेवेन्यू थी 9 अरब, जब असद साहब छोड़ रहे थे तो 16 अरब पे थे। ठीक है, रेवेन्यू। और जो सेक्रेटरी था हमारा, जो हमारा सेक्रेटरी था, उसको आपके दौर में, जी पीडीएम के दौर में, अभी तो हम अपोजिशन में है जी। तो अभी ये समझ नहीं आती कि आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। आपके मिनिस्टर है अब्दुल हलीम खान, उसका सेक्रेटरी है अली शेर मसूद, तो आप पूछे, आप बेशक उनसे पूछे कि आप लोगों ने ये जो भर्ती है इसके ऊपर 12 तो उसने इंक्वायरी की है, तो आप पूछे उससे कि क्यों आप ये ज्यादती करें जमीयत उलमा इस्लाम के साथ। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। अगर आप समझते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक भर्तियां की हैं, अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप जवाब दें, लेकिन ये मैं आज आपके बात जरूर करूंगा। मैंने नहीं सुना, आज मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात है। चले गुल साहब, कितने देख रहे हो तुम? आपकी नजरें अक्रॉस द बॉर्डर है, आपकी तरफ देख रहा हूं मैं, मेरी तरफ पाकिस्तान के ब्राइट मुस्तकबिल की तरफ देख ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, देखिए ना, JUI से ताल्लुक है। दूसरी राणा साहब, मैं एक और बात कर देता हूँ। वज़ीर आज़म साहब आए थे 2 दफा DI खान, हाँ, उन्होंने खुद इफ्तिताह किए 2 प्रोजेक्ट्स, एक पेजू टांग है, एक यारक टांग है। सेनेटर साहब उससे बात कर ले। अभी वो उसमें तो कोई भर्ती नहीं हुई ना पेजू टांग में ना यारक टांग में। अभी जो आने वाला PSDP है, उन्होंने हमें मैसेज कन्वे कर दिया कि हम यारक टांग को ड्रॉप कर रहे हैं। ये हमें सजा मिल रही है कि हमने इनके साथ हुकूमत में शामिल थे, एहतियात में शामिल थे। एक वजीर आजम वही वजीर आजम है, चेंज नहीं हुआ, तो क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? क्यों हमारा इलाका तरक्की ना करे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। महले PM साहब ऐसा करते हैं, वो तो हमें मैसेज करने हुआ है, जी हमें मैसेज करने हुए 3 दिन पहले कि आप लोग का ये जो रोड है हम ड्रॉप कर रहे हैं, कि उधर भर्ती हुई। PM साहब की तरफ से आया हुआ है मैसेज। PM साहब तो दौरे पे गए हुए, आज वापस आए। जी जी, ठीक है। अगर इस तरह की कोई बात है तो मुझे तो 100% यकीन है कि PM साहब का इस तरह का कोई रवैया है ही नहीं कि वो चीज अगर एक कोई उन्होंने वादा किया तो वादा पूरा। वादा नहीं, उन्होंने इफ्तिताह किया था, DI खान आए हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से किया था। 3 दिन पहले उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया हमें। क्या उधर भी भर्ती हुई थी? जानबूझ के जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट करते हैं। देखें, ये तो मैं आज इनके सामने ओपनली बात कर रहा हूँ कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इतना उनका ताल्लुक है कि वो कभी इस तरह की मेहरानी ख्याल के बाद सोच भी सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं और उसके बाद मौलाना साहब बड़े मियाँ साहब से जब मिलते हैं तो हर चीज़ ठीक हो जाती है।
मेरा ख्याल है अगर उन तक बात ये गई तो इसमें जरूर वो देखेंगे क्या बात। तो आपकी वसातत से, आप प्रोग्राम की वसातत से मैं आपके लाने आप लिख लें, नोट कर लें, अगर ये बात हमें कन्वे ना हुई हो ठीक है, तो हम आपको क्यों कहते हैं। ठीक है, ये मैं जरूर बात करूंगा और इस तरह की बात होगी नहीं, हो सकता है इनको गूगल फहमी हो, कुछ हो, देख लेंगे। नहीं, गलत फहमी नहीं, जो बंदा है वो आप लोगों का बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है जिसने हमें मैसेज कन्वे किया है। चले हम इस पे देख लेंगे, बात करेंगे। चलें अब्दुल्ला साहब, जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ चले चलें, क्योंकि हम इंटरनल सिक्योरिटी के भी जो इश्यूज हैं हम एड्रेस कर रहे हैं उसको, और करेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो दहशतगर्दी के लिए बजट बढ़ा दिया इंडिया ने, ठीक है, और उसमें जनाब उन्होंने कहा जनाब के BLA को फंड भी 6% इंक्रीज कर दो, दहशतगर्दी फैलाओ। मिलिटरीली तो वो पाकिस्तान को बीट कर नहीं सका इंडिया, अब इस तरह काम शुरू कर दिया उसने। सो इसको हम हाउ शुड वी लाइक हैंडल दिस थिंग इन द डेज टू कम? वी कैन हैंडल इट, वी नो दैट, बट देन अगेन हाउ क्विकली कैन वी हैंडल इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया का एक है, हमें मालूम है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज वो खड़ी करेंगे और वो टेररिस्ट को पहले भी फाइनेंस करते रहे हैं, ट्रेन करते रहे हैं, इक्विप्ड करते रहे हैं, अब भी करेंगे वो। और दुश्मन ऐसा ही होता है, दुश्मन का ये काम होता है। देखिए, इंडिया ने अपनी जंगें जितनी भी हैं वो अपने बॉर्डर से बाहर निकाल दी, और जब वो बॉर्डर से बाहर निकालेगा तो नेचुरली फिर उनको वो फंड करेगा, क्योंकि एक रेगुलर आर्मी को जिस तरीके से अभी उनको नुकसान हुआ है वो एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, और उससे कहीं कम में जो है वो इस तरह से BLA वगैरह जैसे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमें मल्टी थ्रॉन्ग पॉलिसीज़ चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले बात यह है कि डिप्लोमेटिक एरिना के अंदर पाकिस्तान क्योंकि एक हायर पेडेस्टल पे है आजकल, और ये ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जानते हैं इस बात को। अब वो हायर पेडेस्टल को इस्तेमाल करते हुए ऐसी तमाम कोशिशें और काविशें जिसमें बलूचिस्तान के इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को पहले तो टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना, ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लिस्ट पे डलवाना। दूसरी बात, उसके अंदर जो है वो हमें उनको कोशिश करनी है कि कहीं ऐसी कोई करारदाद ना आने दें यूनाइटेड नेशन के अंदर जिसके अंदर कोई आज़ादी की बात हो रही हो। मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं आपको बड़ा वादे बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लान था और है। और इजराइल और जो इंडियन नेक्सस है उसके अंदर ये बात ऑलरेडी मौजूद है, इसके ऊपर काम शुरू है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारी ज़ाहिर है, हमें उसको स्ट्रेटेजिक जो हमारी मामलात हैं वो अल्लाह का शुक्र है अच्छे हैं। आप देखें कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान ने मिल के जो है आज अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा जो है हमने अपने कॉन्सुलेट्स की जगह जो है वो अब प्रॉपर सफ़ीर जो है वो तैनात करने की बात की, जिसके दोनों तरफ जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और एक और बात जो है वो उस पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर मौलाना फजल रहमान का बड़ा किरदार है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इसकी डिटेल चाहिए, मुझे इसकी डिटेल चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने जो ट्रिप किया था वहां पे उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसके बाद की बात नहीं, मैं उस ट्रिप को भी जानता हूं, लेकिन उस ट्रिप को ये जाहिर है मौलाना को बकायदा ब्रीफ किया गया था, ठीक है, उनको ब्रीफ करके भेजा गया। लेकिन असली बात यह है कि मौलाना का एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो बॉर्डर के साथ मुल्का हैं। और अब्दुल्ला साहब, मैं आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस वन। मौलाना का क्या रोल पहले रहा वो तो ठीक है, सबको पता है, नया रोल क्या हो सकता है या है उस पर मैं बात करूंगा। एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ, लेकिन गिले शिकवे अपनी जगह, मौलाना साहब की पार्टी के और नून लीग के गिले शिकवे अपनी जगह, चलें ये तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आज तो सेनेटर साहब ने ऑन एयर कह दिया कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, वो कहते हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं नहीं, मासूम कोई नहीं है। अच्छा चलो जो भी है, लेकिन सेनेटर साहब की बात पे मैं तो यकीन करता हूँ। व्हेन सेनेटर साहब से कि भाई आई विल, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल, यू नो, मैं इनको बहुत, मतलब उन्होंने कहा जी इट विल बी टेकन केयर ऑफ, मियां शहबाज शरीफ साहब की नॉलेज में कुछ नहीं है और कोई भी मसला होगा तो सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे मौलाना साहब की बड़ी कदर करते हैं, इसकी कोई तरीका हो तो उनसे पहले बात करें, अमल भी करें ना, आपको नजर आते हैं, घर भी चले जाते हैं, देखे मौलाना साहब के। चलो मैं एक मिनट ब्रेक दे कोशिश करो कि ब्रेक दे विच को मसला सॉर्ट आउट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, बारिश ना आना पड़े इस मसले इधर ही कोई ले दे के कर ले। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब्दुल्ला गुल साहब आप बात कर रहे थे जनाब ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब इस वक्त जो है सिचुएशन जो है वो हम हैंडल कर लेंगे, और इंडिया जो है, मैं आप शायद नहीं कह रहे थे, मैं कह देता हूँ, इंडिया की जिस वक्त जो हुकूमत है, मोदी की जो हुकूमत है इस वक्त, प्रॉबली मोदी इज़ लिविंग इन लाला लैंड, ठीक है, वो किसी और दुनिया में है, किसी और
ख्वाबों ख्यालों में है, लेकिन उन्होंने लग पता जाएगा, ऐसे ही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो इस टाइम पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर है, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में इंसान दो गलतियां करता है, या वो दोबारा हमला करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत पैक होकर घर जाएगी, ये याद रखिए। नहीं, वो तो दैट्स फॉर श्योर, वो तो फॉर लेकिन श्योर क्या बीजेपी नया कैंडिडेट पिच करेगा? बीजेपी इस टाइम पे सीरियस थॉट प्रोसेस जो है वो इस टाइम पे चल रहा है। इवन आरएसएस की जो कोर कमेटी के अंदर जो डिस्कशन हो रही है कि नरेंद्र मोदी हैज फेल्ड और नरेंद्र मोदी हैज बिकम अ थ्रेट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बीजेपी। ये देखो ना, ये जिस मुल्क के सरबराह के पास ना आर्मी चीफ जाता हो, ना नेवल चीफ जाता हो, ना रॉ का चीफ जाते हुए कतराता हो, जिसके जनाब कोई एयर चीफ ना जाता हो। एयर चीफ क्या कह रहा है? अमरप्रीत सिंह ने अभी बोला ना, वो तो सारा बात खुल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे तो ये लगता है कि मेरे ख्याल में इंडिया में स्वामी साहब का आ गया पहली दफा, मुझे ये लगता है अब्दुल्ला साहब कि इंडिया में पहली दफा कि मार्शल आना लग गया। आज उसने माना है कि हमारे जहाज गिरे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मार्शल आना लग जाएगा का जो है ना, मुझे तो ये लगता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, जनरल के सुंदर जी जब आर्मी चीफ था तो आपको पता है कि बाकायदा इंडियन आर्मी ने एक प्लान बनाया, पाकिस्तान आईएसआई ने उसको जो है इंटरसेप्ट कर लिया, और वो जब राजीव गांधी जब यहां आया, बेनजीर भुट्टो जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, और उस टाइम पे मेरे फादर जनरल हमीद गुल जो थे वो डीजी आईएसआई थे, और के सुंदर जी का जो प्लान था वो बताया कि जी ये जो है, उन्होंने कहा कि जी आपके तो मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहते हैं, तो बेनजीर साहिबा ने हंस कर कहा कि जी आपके मुल्क में भी तो मार्शल लॉ की पूरी प्लानिंग है। उसने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी ये देखो, वो बात खत्म हो गई। उसके तो राजीव के तो छक्के छूट गए, और उसके बाद के सुंदर जी की जो है बाकायदा इंक्वायरी खुल गई थी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, मार्शल लॉ का डिजायर वहां पहले भी थी, लेकिन अब जो मैं आपको बात, अब मुझे लगता है मैं जो आपको बात बताने लगा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे 200 से ज्यादा अहम तरीन डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट की पोजीशंस हैं उसके अंदर आज के नहीं, नरेंद्र मोदी की पहली हुकूमत से लोग ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है आइडियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को खतरा है इंडिया की। खतरा है ना जी। देखें, इस वक्त बातें हो रही है कि जनाब के जैसे यूरोप में 98% आपस में ममालिक जो है वो ट्रेड करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक है हम टोटल 2% उन्होंने खोल दिया। सबसे बड़ा हर्डल तो यहाँ पे मूडी है। हाँ, उन्होंने बॉर्डर खोल दिए। दुनिया इकोनॉमिक देखे ना, अभी तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन। आपने ट्रम्प का आज बयान नहीं सुना? उसने कहा कि मैं एक बात कर नहीं, जो आपने बात उसका जवाब दे रहा हूँ कि उसने कहा कि मैंने वो देखा, मुझे हुआ कि उसने, ट्रम्प ने कहा जी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बिल्कुल जंग इनके लिए तैयार थी, गोलियां चलाने लगे थे, मैंने रोका। उसने कहा ना कि मैंने रोका कि ये दो मुल्क तिजारत करें, और मैं चाहता हूं कि मैं इनके साथ तिजारत करूं। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल तो बट साहब ये है ना कि यहाँ पे मोदी जो है वो तिजारत करने के चक्कर में नहीं है। वो कहता है जनाब कि मैं फिर हमला राणा साहब इस बात को समुद्र की तरफ से अगर हमला करेगा तो वो तो फिर यहाँ पे भी तैयार बैठे, लेकिन वो तो पूरे रीजन में यहाँ पे जंग शुरू। राणा साहब ना इसको रोका किसी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने रोकना था तो पहले 2 दिन वो सोया हुआ था। नहीं, हिंदुस्तान वहां गया ना। हाँ जी, रिक्वेस्ट पे रोका ना जी। तो फिर वो क्या वजह थी, जिसकी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गया? देखे ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ट्रंप ने उसको कहा कि भाई तुम आ गए हो मेरे पास, तो तुम आपस में अगर लड़ते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में तिजारत करो। और ये देखे ना, हिंदुस्तान हमेशा यही वेला करता था ना, दहशतगर्दी हो रही है जी, पाकिस्तान में ये हो रहा है। अब दुनिया ने कहा नहीं, तुम सबसे बड़े दहशतगर्द हो, तुम बुचर हो, तुम वो लोग, तुम इस मुल्क कहते हैं खिते में अमन लाना ही नहीं चाहते। और हमारा जो सबसे बड़ा कश्मीर का इश्यू आज उजागर हो गया ना। आप ये माने, कहता था सिंतास मुआहदा हुआ था, कहता था मैं पानी रोकूंगा, आज मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा तुम रोक के दिखाओ। फिर वो ISPR का बयान आपने देखा था, उन्होंने कहा तो मैं वहां तुम्हें इस जगह हिट करूंगा कि तुम अपना पानी भी जो है वो भी भूल जाओगे। मुराद ये है कि वहां वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2 मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर मिल के इसमें कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं वो तो हो सकती है, अकेला ना हिंदुस्तान ऐसे कर सकता है ना पाकिस्तान ऐसे कर सकता है। लेकिन आज जरा इनसे नासिर साहब से जो है ना, नासिर साहब आपको लानी चाहिए, आप यू आर अ वेरी ऑनरेबल सेनेटर और आप बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं, आप क्यों नहीं बुचर ऑफ इंडियन पंजाब के खिलाफ लेके आते? और वो कैसे? सिखों के ऊपर
सर सिखों पे मिसाइल दागने की करारदाद, अच्छा, ये करारदाद। क्यों नहीं सेनेट में पेश करते? इनको चाहिए ये देखिए पेश ना- करें। मैं इनके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑन एयर रिक्वेस्ट चलो जी, कर रहा हूं भट्ट कि साहब। आप सेनेट के अंदर करारदाद पेश करें कि बुचर ऑफ गुजरात जो है वो नाउ ही हैज टर्न्ड इनटू बुचर ऑफ इंडियन पंजाब। वो सिखों का कातिल है, वो माइनॉरिटी को कत्ल कर रहा है। ये आप करारदाद लें, आप हीरो बन जाएंगे। मैं इनकी बात को कंटिन्यू करते हैं। सिखों ने तो अलानिया कहा, वो तो है ही इसके बुचर के खिलाफ उन्होंने है। अब्दुल्ला- उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं ये क्या कह रहे उसी करारदाद ले आओ। बात है, हमने तो एक और चीज भी पेश की जब वीजे भी ये जो वो था 5 और 6 मई को जो हुआ, सब हिंदुस्तानियों के वीजे जो आना जाना था, लेकिन हमने वो जो उनकी जगह अपने सिखों की उनके वीजे भी नहीं कैंसिल किए, उनको नहीं, आना लेकिन जाना, वो- लेकिन उसने फिर बंद कर दिया उधर से आना। लेकिन- वो करतारपुर वाला। करतारपुर वाला अब्दुल्ला साहब हमने तो ये अब्दुल्ला साहब पेश कुछ किया। और गल कर ये जो कह रहे हैं वो होनी चाहिए, वो करेंगे, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। हमें अब देखें ना, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना पूरा वक्त भेजा बिलावल भुट्टो की एक कहते हैं ना उसकी वो उसको क्यादत में, तो वो गए दुनिया को दिखा रहे हैं। ये है डिप्लोमेसी, ये है एक, लेकिन वो खारजा करारदाद की पॉलिसी। गल कर रहे हैं। करारदाद का भी वक्त आएगा, करें अब तो हम नहीं, शुरू हो वक्त गए। कब आएगा? जब गुजर जाएगा टाइम। नहीं अभी भी मैं कि मेरे कहता हूं कत्ल कि के ये बाद आपकी उसने जवाब दे suggestion अच्छी है, ये बिल्कुल हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है कि हम दुनिया में एक बात आप माने कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है इस दफा, मेरे प्राइम मिनिस्टर और खासकर अपने इसहाक डार साहब, हमने 5 और 6 मई के बाद पाकिस्तान ने बरतानिया, अमेरिका, सही बात। ये कोई गाली नहीं ये सुन रहा इंडिया इस की। चीज पे माइल किया कि हिंदुस्तान जो है ना ये करता है। तो बिल्कुल बात ये है कि ये चीजें अब बेहतर हो रही है, हमें सबसे बड़ी खुशी है जितने कि हम डिप्लोमेट्स हैं, टेबल ये पे बात सही है बैठे वैसे, हैं ना। जितने डिप्लोमेट्स यहाँ से भेजने के बड़े कारतूस चलाए जो इंडिया ने, इतने बड़े बड़े भेजे बंदे यहाँ पे, उनसे मिलने के लिए कोई तैयार ये नहीं, मैं उनकी वही कह बात रहा को हूं। सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान आपने अब इतना पूरी बड़ी दुनिया तोप में- निकाली शशि तरूर, ठीक है, उसको भेजा, उसके अंडर आपने 50 बंदा भेज दिया, और कोई ठीक उससे है, मुलाकात वो ही गाली नहीं किसी की। गाली नहीं सुनता उन्हें, लेकिन वो आप मिलने से तैयार और आप नहीं। ये देखें ना कि हिंदुस्तान इस वक्त बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। हाँ। दुनिया उसको कहती है, अमेरिका जैसा जो ये दावा करता है ना हिंदुस्तान के, अमेरिका मेरा दोस्त है, करारदाद कदू लेके आ रहे हो, और करारदाद भी ले आवांगे। ऐसी चीजें दसो कि एक चीज तो तुम मनो कि इस वक्त असी जिस सिचुएशन में आए दुनिया सानू मान रही है, असी वाकई अपने डिफेंस जो हिंदुस्तान नाल कीता है ते हिंदुस्तान नस के चला गया। मानेगी दुनिया? नहीं, अब हम इस पे आगे चल रहे हैं ना। आइसोलेशन अच्छा, में एक चले ब्रेक- जाएंगे, बहुत अरसे में, बहुत जल्द चले जाएंगे आप लोग। देखें, मैं यही कह रहा हूं, गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप अपनी विक्ट्री को बहुत जल्दी अनाउंस कर रहे हैं। आप इसको बहुत ज्यादा, एक उर्दू का मुहावरा है कि हंसी उसकी अच्छी जो आखिर में हंसी जाए। इसलिए बेहतर यह है कि इंडिया पुराना प्लेयर है, ऐसा लेकिन नहीं आप है हमें कि ये इतना बात बड़ा तो- मुल्क है। I'll take a देखिए, break में वापस हमें- अच्छा, we are on air। Okay, ठीक है जी, जी। अच्छा, आप कह रहे थे अब्दुल्ला साहब कि मौलाना फजल रहमान साहब एक रोल प्ले करते आए हैं, कर सकते हैं मजीद व्हेन इट कम्स टू लाइक रिलेशंस विद अफगानिस्तान, और वहां पे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते, कैसे, हाउ? देखिए, मौलाना फजल रहमान, सबसे बड़ी बात यह है कि देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट नहीं वो होगी बात आगे, और वो वहाँ अफगानिस्तान में भी है ना, उनके लोग तालिबान वो हमने कर ली बात वो उस अच्छा है। और सबसे बड़ी की बात यह है कि अफगानिस्तान में भी इस टाइम पे चेंज ऑफ हार्ट आ रहा है। वहाँ एक तो जैसे ये नूरवली ने जिस तरह से बयानात दिए हैं इंडिया के साथ मिल के करना, अब अफगानिस्तान के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक अभी ये अथेंटिक नहीं है, लेकिन नूरवली के ऊपर खोस्त के अंदर हमला हुआ है, दस्ती बमों से उसके अपने गार्ड्स ने हमला किया है, और वो सीरियसली जो है वो इंजर्ड है। ये खैर, अभी आप इसकी ऑथेंटिसिटी है? नहीं, मैं आपको क्या पता है, गैर मुसद्दक का इतलात, अच्छा, मैं तो आपको ओके। इसे बोल रहा हूँ, लेकिन वो आपको खबर बहुत बड़ी दे रहे हैं आप। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नूरवली जो है उसने उन काफरों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामी पाकिस्तान पर हमला करने की बात की, जो इस टाइम पे गजा में मिलकर यहूदियों के साथ कत्ले आम कर रहे हैं मुसलमानों का। ये बात जो है ये उनके स्कूल अच्छा, ऑफ हाउ थॉट कैन को मैं, जो है- बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जी। कैसे अब मजीद रोल अच्छा प्ले कर सकता है मौलाना फजल रहमान? कैसे अच्छा कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान? इस तरह से जाहिर है सियासतदान ने कुछ ले कुछ दो की बुनियाद के ऊपर वो करेंगे, अकोमोडेट करना पड़ेगा हुकूमत को उनको, और मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी करना पड़ेगा उनको। नहीं देखिए बिल्कुल बात, साहब। नहीं देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो हमें 2024 इलेक्शन में तो हमें ऑफर हुई है, हम तो मानते नहीं है इस इलेक्शन को। असल बात जो है जिधर नहीं, हम अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में तो सर जी ये है जो साइड जो हमारे, क्योंकि हमारे बॉर्डर वाना साइड या जो भी है ये सारे अफगानिस्तान के साथ, पहले जो
वाना या जनूबी वज़ीरिस्तान से फिर टांग खाल का ज़्यादातर मुतासरीन तो हम बने हैं, क्योंकि जो भी मसला होता है या ऑपरेशन होता है, जो भी होता है, तो ये हमारे हल्के पहले मुतासर होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल, नहीं, हम तो पॉजिटिव रोल पहले देखे, मुल्क के लिए तो हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, कल भी तैयार। सो वी आर रेडी। तो हम वो तो करेंगे मौलाना, तो पॉजिटिव रोल के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी है, लेकिन कम से कम तो उसकी पॉजिटिव रोल जब वो प्ले करता है या एक किरदार अदा करे तो उसकी कदर भी होनी चाहिए। मौलाना भी हुकूमत उसकी का कदर हिस्सा भी होनी बनेंगे चाहिए। और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। एक मैं बात बताऊं, ये क्या कर, एक मिनट एक मिनट जी, हौसला, ये बहुत बड़ी बात कह रही है। ये नासिर भाई से पूछे ना। सेनेटर साहब बैठे हुए हाँ, हैं, सेनेटर वो साहब। कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, ऐसी गल है? देखें पीपल्स पार्टी तो हुकूमत देखें हाँ या ना में जवाब दे। पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है, आप ये क्या सवाल कर रहे हैं? वो तो है मौलाना साहब और कैबिनेट की बात कर रहे हैं, वो तो वजारतों की बात है। देखें वो हमें तो बहुत खुशी होगी। आप नहीं जा रहे? एक अब मैं आपको चलो, बात एक तो इनकारी होगी, अब बाकी रह गई। साहब आपने जो पहले बात की, मैं कहता हूँ कि हुकूमत अच्छा, मौलाना साहब पहले का एक वफ्द जाए अफगानिस्तान में, जितना अच्छा रोल वो अदा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अभी आपने देखा पिछले दिनों 3-4 दिन पहले चाइना में जब वहाँ अफगानिस्तान के थे वो जो नायब वज़ीर आज़म में वो नहीं जी, सीधी जवाब दें कि वो बनने जा रहे हैं। ना करो ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਮਕੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। घुमन गेड़ियां तो ना पाओ सानू। सानू इन्हें चक्रा ही ना पाओ। देखें बात उन्होंने की अब्दुल्ला साहब ने कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या पीपल्स पार्टी हो, ठीक है, वो कैबिनेट का हिस्सा बनने मैं उसकी रीजन दे दूं। हम नहीं जा रहे, हमने तो जवाब मैं रीजन दे देता हूं आपको। मैं रीजन हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। रीजन ये है, बिल्कुल मानते नहीं है। आप नहीं जा रहे? नहीं, देखिए रीजन मैं आपको फॉर्म 47 को नहीं मानते। रीजन ये है, चलो जेयूआई तो नहीं जा रहे कि मौजूदा जो जंग हुई है, जंग के बाद हुकूमत का जो एक मजबूती है वो बड़ी है और हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही। इसलिए अब जो है क्या अगले फिर 3 साल जो है बैठ के छनकड़ा मचाना है? देखिए एक बात सुने, जवाब तो मैं जवाब भी दे नहीं होना। मेरी बात सुने, हुकूमत तो पहले दिन से, हम आज कहते हैं वजारतें ले लें, पीपल्स पार्टी ले जा रही है, वजारतें लेने। देखे ना जेयूआई बैठी है, जेयूआई ने कहा जी हम नहीं जा रहे। नहीं मैं वो देखे मौलाना का उनको मैसेज आने वाला है। छोटी सी बात, देखिए बयान वापस ले लो। जो हमारे इंटरनल मसाइल है ना वो हल होते हैं। देखो जी अब्दुल्ला और जो मौलाना मेरे अंकल है भाई, मैं तो सीधी बात बताऊंगा। अफगानिस्तान से अच्छे तल्लुकात के लिए हमें मौलाना साहब लीड करना चाहिए। ये जो पहले हमने किरदार अदा किया, हमें क्या सिला मिला? नहीं देखे अब मिलेगा ना इंशाल्लाह। और दूसरी बात आप मुझे ये बताएं राणा साहब, पहले जो हमने किरदार अदा किया क्या भाई, वो यारिक वाला आपके साथ नहीं यार, आप छोड़े, वो तो एक मामूली सी बात है। पहले क्या सिला मिला में पीडीएम हमने की, क्या सिला मिला? आप लोग हुकूमत में बैठ, आप हुकूमत में बैठ गए, हम अपोजिशन में, सदर अपोजिशन में, आप हुकूमत में। जितने मौलाना यार इस तरह होता है, इस तरह तो मैंने कभी भी नहीं देखा। मौलाना साहब को तो हम कहते हैं आप आ जाए वजारत, कैसे आ जाए? जो पहले आप पहले दिन देखो, पहले दिन जैसे गए थे वैसे ही आ जाएंगे। नहीं, मेरे अर्ज सुने, पहले दिन जो हुकूमत बना रहे थे उसने मौलाना साहब को तो हमेशा ऑफर है कि वो आ जाए हमारे साथ, जरूर आएंगे अगर, लेकिन उनके जो तफजात है वो पीटीआई के साथ है। वो आगे बात गई है ना, और दूसरी चली गई गल बात गई है। मेरा ख्याल है आप देखेंगे कि हालात ठीक होंगे, हमारे इंटरनल मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान वाली फिर लेकिन भट्ट साहब जवाब मांगे वो नहीं दे रहे। मौलाना साहब को आना चाहिए। हम तो बड़े 2 हाथों से कहते हैं कि मौलाना साहब पार्टी भी आ रही है कैबिनेट का पीपल्स पार्टी तो देखे, पीपल्स पार्टी पहले भी हमने कैबिनेट का हिस्सा आ जाएंगे, वो जरूर आ जाएंगे, हमारी ख्वाहिश है। एक बात तो मेरी, अच्छा ये जो आपने मैसेज पढ़ लिया अब्दुल्ला साहब, मौलाना साहब का जो है आपने पढ़ा ना, जनाब वो कह रहे भट्टी साहब को ये बयान वापस लो, क्या हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगा? राणा साहब, मैं इस टाइम सबसे ज्यादा हम टारगेट हैं। अगर वफाक भेजिए, नहीं मेरी बात सुने, हो रहे हम इस चीज के आदी हैं, क्योंकि हम अपोजिशन में आदी हैं। अगर 16 महीने की हुकूमत की है, बाकी तो हम अपोजिशन में रहे हैं। 10 साल पीटीआई की हुकूमत है वहां पे, हमारी तो हुकूमत नहीं है। 15 साल हो गए, लेकिन 12-13 साल हो गए उनकी हुकूमत है। ज्यादा गिला पीटीआई से जो नहीं, गिला हमारा ये नहीं है, गिला इन्होंने कुछ सवाल किया, उनका जवाब अभी तक पीटीआई ने नहीं दिया, ये बता सकते। चलो जी, आपने कहा पीपल्स पार्टी आ रही है, कैबिनेट का हिस्सा बन रही है, ये आपने कहा पीपल्स पार्टी आ जाएगी हमारे साथ, वजारतें लेगी अपनी मर्जी की। राणा साहब जो कपाट देखें, बात ये है, ये सारी चलें 47 वगैरह जो जी मौलाना एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और मौलाना हुकूमत में आएंगे।
हमारी भी ख्वाहिश है मौलाना साहब आए। आपने मैसेज ही नहीं पढ़ा मिट्टी साहब, क्या कह रहे हैं? उधर बैठा हुआ बंदा उसने मैसेज अब पढ़ लिया। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं लेकिन हम नहीं मानते। हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, मैं बात मना सुन, देखिए बात हमारी अलग- ख्वाहिश है कि मौलाना साहब हमारे साथ आए। चल ख्वाहिशात भी आ गई हैं, उधर से मैसेज भी पढ़ लिया। बिटनी साहब अपना बयान वापस नहीं ले रहा, वो कह रहे हैं जनाब हम नहीं आएंगे। जी जी अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, अभी तो अब्दुल्ला हम साहब कह रहे हैं उसमें- मौलाना साहब मेरा अंकल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, हुकूमत मैं कैसा मौलाना को बनेगा। मना लूंगा इंशाल्लाह। चल ऐसी क्या गालिब बात है? होगी। फिलहाल जनाब राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, कल साथ करूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।